अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पड़ोस में, आपकी गली में, आपके शहर के बीचों बीच 30 साल से एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो भारत की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता था, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन मेरठ पुलिस ने जो खुलासा किया है वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक माँ, एक बेटी, दोनों तकनीकी रूप से पाकिस्तानी नागरिक, और आरोप ये है कि ये आईएसआई के लिए जासूसी कर रही थी। आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, वो आईएसआई जिसका नाम सुनते ही खुफिया एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक संदेश, मैं आपके साथ कल्पना पांडे। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र, जली कोठी, नादिर अली कोठी। सुनने में ये नाम किसी पुरानी हवेली जैसा लगता है, लेकिन इस कोठी के अंदर जो कहानी छुपी थी वो किसी फिल्मी जासूसी कहानी से कम नहीं। ये वो इलाका है जहाँ गलियां सकरी हैं, मोहल्ले पुराने हैं और लोग एक दूसरे को सालों से जानते हैं। लेकिन यहीं रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी 30 साल से पूरे 30 साल सबकी नजर के सामने रहती रही और किसी को पता ही नहीं चला कि ये दोनों असल में पाकिस्तानी नागरिक हैं। सोचिए दोस्तों, 30 साल, इतने समय में तो इंसान पूरी जिंदगी जी लेता है। बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, और ये सब कुछ यही हुआ सबकी आंखों के सामने। अब बात करते हैं कि ये पूरा मामला सामने कैसे आया, क्योंकि दोस्तों अगर ये शिकायत ना होती तो शायद ये राज आज भी राज ही रहता। शिकायत करता है रुखसाना। रुखसाना ने पुलिस को एक तहरीर दी, तहरीर यानी लिखित शिकायत, और इस शिकायत में जो कुछ लिखा था वो पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। रुखसाना ने बताया कि फरहत मसूद नाम का एक शख्स साल 1988 में पाकिस्तान गया। वहां उसने एक महिला से शादी की जिसका नाम था सबा उर्फ नाजी। अब यहाँ रुकिए, एक बार ये नाम याद कर लीजिए, सबा उर्फ नाजी, क्योंकि इस कहानी में इस महिला के कई नाम हैं और यही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी गुत्थी है। फरहत मसूद ने सबा से शादी की, भारत आए और यहाँ 3 बच्चे हुए। अब तक सब ठीक लग रहा था, शादी हुई, बच्चे हुए, परिवार बसा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, कहानी तो अब शुरू होती है। साल था 1993, सबा पाकिस्तान गई और वहां उनकी चौथी बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया एमन फरहत। अब दोस्तों यहाँ समझिए, एमन का जन्म पाकिस्तान की जमीन पर हुआ, मतलब कानूनी तौर पर एमन पाकिस्तानी नागरिक है। जब सबा भारत वापस लौटी तो उन्होंने एमन को अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत में एंट्री दिलाया। लेकिन ये बहुत बड़ी कहानी है, एमन को कभी भारतीय नागरिकता नहीं दी गई। मतलब समझ रहे हैं आप, एक पाकिस्तानी नागरिक बिना भारतीय नागरिकता के भारत में रह रही है, सालों से पढ़ रही है, बढ़ रही है, स्कूल जा रही है, लेकिन कागजों पर वो भारतीय है ही नहीं। और स्कूल की बात करें तो दोस्तों एमन का दाखिला मेरठ छावनी के एक बड़े स्कूल में कराया गया। मेरठ छावनी यानी जहां सेना का ठिकाना है, जहां सैन्य प्रतिष्ठान है, जहां गोपनीय जानकारी होती है, वहां एक पाकिस्तानी नागरिक की बेटी पढ़ रही थी। लेकिन कहानी में अभी और मोड़ बाकी है। अब आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा, फर्जी दस्तावेजों का जाल। पुलिस की जांच में जो सामने आया वो सुनिए। पहली बात, सबा ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। कैसे, किसकी मदद से, ये अभी जांच का विषय है। दूसरी बात, एमन का फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया गया। एक पाकिस्तानी नागरिक के नाम पर भारतीय पासपोर्ट। दोस्तों पासपोर्ट बनवाना कोई मामूली काम नहीं है। वेरिफिकेशन होती है, पुलिस चेक होता है, दस्तावेजों की छानबीन होती है, फिर भी फर्जी पासपोर्ट बन गया। और तीसरी बात जो सबसे हैरान करने वाली है, सबा ने मतदाता सूची में 2 मतदाता पहचान पत्र बनवाए, एक सबा मसूद के नाम से और दूसरा नाम नाजिया मसूद। यानी एक ही इंसान 2 नाम, 2 पहचान, 2 वोटर कार्ड्स। एक पाकिस्तानी नागरिक भारत के चुनाव में वोट भी डाल रही थी। ये कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है, आप खुद सोचिए। और इन्हीं फर्जी दस्तावेजों की मदद से माँ बेटी ने कई बार विदेश यात्राएं भी की। कहाँ गई, किससे मिली, क्या लेकर गई, क्या लेकर आई, ये सब सवाल अब पुलिस के सामने हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे गंभीर हिस्से पर, आईएसआई कनेक्शन। दोस्तों पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं की है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और स्पेशल इंटेलिजेंस टीम को भी लगाया गया है। अब सोचिए, जब किसी मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियां उतरती हैं तो मामला कितना बड़ा होगा। पुलिस अब कई एंगल से जांच कर रही है। क्या सबा और एमन सच में आईएसआई के लिए काम कर रही थी? उनकी विदेश यात्राएं किस उद्देश्य से थी? मेरठ कैंट एरिया में रहते हुए क्या उन्होंने कोई गोपनीय जानकारी इकट्ठा की? भारत में और पाकिस्तान में उनके संपर्क में कौन कौन है? सिर्फ माँ बेटी नहीं, अब पूरे परिवार की जांच हो रही है। फरहत मसूद जिसने पाकिस्तान जाकर शादी की, बाकी बच्चे, रिश्तेदार, हर किसी की भूमिका खंगाली जा रही है। ये जाल कितना बड़ा है ये अभी सामने आना बाकी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहानी का दूसरा पहलू भी बताना चाहती हूँ। पुलिस खुद कह रही है कि वो ये भी जांच कर रही है कि क्या शिकायत सच में जासूसी की है या फिर किसी पुरानी दुश्मनी और रंजिश की वजह से की गई है। देखिए, पारिवारिक झगड़ों में ऐसे आरोप लगाना अनसुना नहीं है। कभी कभी संपत्ति विवाद में, पुरानी दुश्मनी में लोग बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं, लेकिन फर्जी दस्तावेजों,
फर्जी पासपोर्ट, दो वोटर कार्ड्स, ये फैक्ट्स हैं। चाहे जासूसी हो या ना हो, ये अपराध तो है ही। और अगर सच में जासूसी का एंगल निकला तो ये मामला सिर्फ मेरठ का नहीं रहेगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा मामला बन जाएगा। और अब वो सवाल जो सबसे जरूरी है, जो हर भारतीय को पूछना चाहिए, 30 साल तक एक पाकिस्तानी नागरिक भारत में रहा, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, वोट डाला, विदेश यात्राएं की, और हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी सुरक्षा एजेंसियां सब सोती रही। कहां थी लोकल इंटेलिजेंस? कहां था पासपोर्ट वेरिफिकेशन सिस्टम? कहां था वोटर आईडी वेरिफिकेशन? किसने मंजूर किए फर्जी दस्तावेज? ये सवाल सिर्फ मेरठ के नहीं है, ये सवाल पूरे देश के हैं। अगर मेरठ में ये हो सकता है तो दिल्ली में, मुंबई में, किसी भी शहर में ये हो सकता है। फिलहाल पुलिस कह रही है सच सामने आएगा और हर पहलू की गहराई से जांच होगी। तो मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।